है कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो क्रोध करते हैं और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित मतलब उसमें लीन रहते हैं और जो रहित होते हैं और जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ पर हमें यह तो पता चल गया कि जो भी अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, क्रोध का त्याग कर देता है और जो संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देता है, उनकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ पर मतलब है कि 100% हमें क्रोध का त्याग करना है, क्रोध को सहन करना है और 100% हमारी भौतिक इच्छाओं का भी त्याग करना है। जैसे अगर कोई बॉस हमें हमारी गलती पर डांटता है तो हम बॉस को खरी खोटी नहीं सुना सकते, क्योंकि हमको पता है कि वह बॉस है और हम नौकर है। लेकिन अगर कोई बच्चा है और वह हमें हमारी गलती पर सुनाता है तो हम बच्चे पर क्रोध करते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन होते हो कि हमें ये कहने वाले। जब बॉस ने डांटा तो हमने सहन कर लिया, लेकिन बच्चे ने सुनाया तो हम सहन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हमें क्रोध को सहन करना सीखना है। क्रोध को सहन करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि क्रोध हमें दूसरों पर ही आए। क्रोध हम हमारे खुद पर भी आता है कि हम यह क्यों नहीं कर पाए और हमसे यह क्यों नहीं हुआ, और इसी क्रोध में आकर बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठाते हैं। अन्यथा क्रोध नरक का द्वार है और यह हमें क्रोध नरक की तरफ ही ले जाता है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध यानी कि यदि कोई व्यक्ति समझ चुके हैं कि हम आत्मा हैं और हम कृष्ण के दास हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है और कृष्ण की सेवा करनी है, और वह पूरी तरह से 100% सरेंडर कृष्ण को कर देते हैं, तो यह सिद्ध कर देते हैं कि वह सिद्ध कर देते हैं कि कृष्ण हमारे परम पिता परमेश्वर है। तो उसको स्वरूप सिद्ध कहा जाएगा। आत्म संयमी वह है जो 6 वेग को रोक पाते हैं, जैसे कि आगे विनती माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आगे के बहुत सारे श्लोक में सभी ने समझाया है कि 6 वेग कौन से हैं। अमित प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया कि वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जीवा वेग। वाणी के वेग को मतलब वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, मन के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ वेग को जो रोक पाते हैं, जो रोक पाने में सक्षम है, वही आत्म संयमी है। संसिद्धि मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी भी मुक्ति निश्चित है। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि क्रोध, तो अमित प्रभु जी ने ट्यूसडे को बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध आता है केवल और केवल इच्छा से, और इच्छा मनुष्य में कब होती है? जब वह भौतिक चीजों में लिप्त रहता है। अगर भौतिक चीज उसको नहीं मिलती या फिर उसके मन के मुताबिक नहीं हो पाता तो क्रोध आता ही है। जैसे कि कोई मूर्ख है, उसको रोकेंगे तो वो क्या करेगा? क्रोध करेगा ना। जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ता भौंक रहा है और उसको हम रोकने चाहेंगे तो वो हम पर क्रोध करेगा ना, हमारे पीछे ही भागेगा। शेर सोया होगा और उसको जगाने हम जाएंगे तो शेर को भी क्रोध आएगा। जैसे कि कोई काम वासना में लिप्त रहता है और उसको उस काम वासना से रोका जाए तो उसको भी क्रोध आएगा। और भौतिक इच्छाएं तो ऐसी होती है कि एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाएगी और दूसरी पूरी करो तो तीसरी। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, अच्छी लगी, हमने 3 घंटे उसमें वेस्ट कर दिए। पहले 3 घंटे तक मूवी देखी, फिर 5 घंटे तक उसी के बारे में सोचते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक कौन सी नई मूवी आने वाली है वो भी देखेंगे हम। उसके बाद हम 5-6 मूवी ऐसे ही देख लेंगे और उसी में टाइम वेस्ट करेंगे और उससे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं और हम उसमें डूबते ही जाएंगे। एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे किसी बच्चे को साइकिल दिला देंगे, वह थोड़ी देर में मन तो तृप्त कर लेगा और थोड़े दिन बाद उसको नई साइकिल चाहिए, या फिर बोलता है थोड़ा बड़ा हो गया हूँ मुझे स्कूटी चाहिए। स्कूटी दिला देंगे तो उसको बाइक की इच्छा होगी, बाइक दिला देंगे थोड़ा बड़ा होगा कहेगा कार दे दो, कार भी दिला देंगे तो कहेंगे BMW दे दो, ओडी दे दो, और वह भी लाने के बाद उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, कहेगा रोल्स रॉयल ले आओ मेरे लिए। यहाँ पर भी बहुत ही इच्छा, ये भी उसको तृप्त नहीं करेंगी। सारी इच्छा पूरी कर देंगे लेकिन उससे
उससे मन तृप्त नहीं होगा, वह इच्छा आगे बढ़ते ही जाएगी और इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध बढ़ेगा। हम हमारा मन रोकना चाहते हैं तो केवल और केवल हमें इन इच्छाओं से मुक्ति कौन दिला सकता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ही हमें इन सब इच्छा से मुक्ति दिला सकता है। आप देखिएगा, आप जब भी सुबह उठकर 16 माला सुबह करेंगे तो आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी और सारे काम आपके फटाफट हो जाएंगे। पर जिस दिन आपने आलस खा लिया कि आज तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद माला करूँगी, तो आपकी माला भी खत्म नहीं होगी और आप भौतिक चीज़ों में डूबते जाएंगे और सारे काम भी ढंग से नहीं होगा। भगवान की भक्ति भी हमें बहुत बड़े सौभाग्य से मिलती है और हमें यह भक्ति मिली है और हमने वो खो दी तो वह हमारा दुर्भाग्य है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों की कहानी आप सुनते हैं। जैसे विश्वामित्र थे, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन मेनका ने उनका ध्यान भंग कर दिया केवल उनकी पायल की आवाज़। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी की भी बात की जाए तो वो 3 लाख नाम जप करते थे भगवान के। और जो वेश्या थी हीराबाई, वो उनका जब खंडित करवाने आई थी और 3 दिन तक बाहर रहकर उन्होंने केवल भगवान के नाम सुना और उनका नाम सुनती रही और उनका इंतजार करती रही, पर भगवान का नाम सुनकर ही उनका मन परिवर्तन होने लगा। यहाँ पर हम मित्र मुनि को देखेंगे कि उनका ध्यान कैसे भंग हुआ। और जैसे हरिदास ठाकुर जी है, वो भक्ति में इतना लिप्त थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो इंतजार कर रहे कि क्या, उनको ये पता ही नहीं चला और वो ध्यान नहीं कर, हीराबाई ध्यान भंग नहीं कर पाई उनका। सौबेरी ऋषि भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए वो पानी में तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने 2 मछलियों का मिलन देखा और उसमें लिप्त हो गए, तो उनका ध्यान भंग हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के उदाहरण हैं जिन्होंने भक्ति प्राप्त करने के बाद भी उनकी भक्ति निष्फल हुई है और उनको दूसरी बार जन्म लेना पड़ा है। तो यहाँ पर यही है कि भक्ति है वह सौभाग्य से मिलती है और हम वह भक्ति खो देते हैं तो वह हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें कभी भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आ जाए, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमारी माला नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इच्छा तो आती ही रहेगी और हम इस इच्छा को लिप्त होते ही जाएंगे और हमें क्या करना है, इस इच्छा को केवल और केवल कृष्ण में बदलना है। हमें हर इच्छा को कृष्ण में देखना है। जो इच्छा है हमें कृष्ण के कारण मिली है। जैसे हमें कपड़े खरीदने का मन हो रहा है तो हम कृष्ण के लिए खरीदेंगे। हम जो भी काम है उसमें सब में कृष्ण को शामिल करेंगे। हमें जो भी मन करता है तो भगवान के लिए करेंगे, क्योंकि यही जीवन का सार है। हम इस धरती पर क्यों आए हैं? केवल भक्ति के लिए तो आए हैं और इसी भक्ति से बार बार भटकते जाते हैं। तो यह भक्ति हमें बहुत सौभाग्य से मिली है और हम इसको क्यों खोएंगे? कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम भगवान के लिए बहुत अच्छे प्रसाद बनाएंगे सुंदर, और हम वह प्रसाद पाएंगे तो हमारा मन हो जाएगा। जब हमारी कोई भी इच्छा ही नहीं रहता है तो क्रोध भी नहीं आएगा। किसी जैसे बच्चा है हमारा, उसको डांटेंगे, उसका अच्छा सोचकर उसको डांटेंगे, उसको गुस्सा करेंगे, उसके क्रोध करेंगे तो वह क्रोध नहीं क्षोभ है। तो यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे मछली अपने बच्चों को देख देख कर बड़ा करती, जिस तरह कछुआ अपने अंडों को चिंतन मात्र से बड़ा करता है और जिस तरह मुर्गी अपने अंडों को स्पर्श मात्र से उनका पालन करती है, तो भगवान कृष्ण भी तो हमारे परम पिता परमेश्वर है ना, हमारे पिता है वो क्यों हमारा बुरा चाहेंगे? और अगर बच्चे कुछ गलती करते तो हम उनको दंड देते हैं कि नहीं? तो बस यही सोचिए कि हम भी गलती करते हैं तो वह हमें दंड ही दे रहे हैं। इस तरह मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति को भी केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
तो इस मंत्र का जाप करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। हरि बोल, हरे कृष्ण।